Hello, good morning students. This is Indu, your maths teacher. Today we are going to start our chapter 11, which is perimeter and area. So this is the first page of your chapter 11. As you can see, there are one cloud and one rectangular box saying the big idea, and the cloud is saying things to learn. Okay, so first of all we will discuss about what is the big idea of this chapter. So perimeter and area are two different measurements of the same shape. यानी कि पेरीमीटर और एरिया जो होता है वो एक ही डिफाइंड शेप का दो डिफरेंट मेजरमेंट होता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी शेप हो. फाइंडिंग द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर शेप. सो यू विल लर्न अबाउट व्हाट इज रेगुलर शेप एंड व्हाट इज इरेगुलर शेप, और फिर हम उन शेप्स का एरिया एंड पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो कम टू द cloud which states things to learn. So topic 1 is perimeter of simple polygons and irregular shapes. Okay, and topic 2 is area of simple polygons and irregular shape. यानी कि पहले टॉपिक पे आप पेरीमीटर के बारे में सीखेंगे एंड सेकेंड टॉपिक में आप एरिया के बारे में सीखेंगे. तो एज यू कैन सी देयर इज अ लेट्स गो विंडो विच स्टेट्स राहुल्स हॉबी इज गार्डनिंग. राहुल को गार्डनिंग का बहुत शौक है. हॉबी का मतलब होता है शौक, और गार्डनरिंग यानी कि गार्डनिंग मतलब पेड़ पौधे लगाने का. ही हैज अ स्मॉल स्क्वायर गार्डन. उसके पास एक छोटा सा स्क्वायर गार्डन है. स्क्वायर आपको पता है ना क्या होता है, एक ऐसी शेप जिसकी चारों साइड्स सेम लेंथ की होती हैं. अलोंग विद हिज गार्डनर. गार्डनर क्या होता है, माली, ठीक है, अपने माली मदन के साथ ही टेक्स ग्रेट केयर ऑफ द ट्रीज एंड द प्लांट्स. ग्रेट केयर मीन्स एक होता है केयर, केयर होता है देखभाल करना. ग्रेट केयर मतलब कि बिल्कुल अपने मन से और पूरी देखभाल करना, ठीक है, अपने पौधों और पेड़ों की पूरी केयर करता है, ठीक है. He wants to build a fence around the garden with the help of mother. फेंस होता है बेटा एक जाली जिससे कि वो अपने गार्डन की सुरक्षा कर सके, ठीक है. तो उसको एक फेंस लगानी है अपने गार्डन के चारों तरफ. तो उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं. Which equipment do you think he would use to measure the boundary of the garden? अच्छा, अब हम किस इक्विपमेंट से गार्डन की बाउंड्री को नापेंगे, क्या चीज यूज करेंगे हम. हमारा स्केल यूज करेंगे या मेजरमेंट टेप यूज करेंगे. मेजरिंग टेप, ठीक है. तो आप यहां पे लिख दीजिए मेजरिंग टेप. ओके, बी पार्ट क्या कहता है आपका, व्हाट यूनिट वुड ही यूज टू मेजर इट. अब वो क्या यूनिट यूज करेगा अपने गार्डन की लेंथ को मेजर करने के लिए. अब मैंने आपको बताया था कि जब हम लेंथ मेजर करते हैं तो हमारे मेन बेसिकली जो यूनिट्स यूज होती हैं वो होती हैं किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. अब इन चारों में से हम कौन सी यूनिट को यूज करेंगे, मीटर. क्यों, क्योंकि किलोमीटर तो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है. सेंटीमीटर काफी छोटी यूनिट होती है और मिलीमीटर तो उससे भी छोटी होती है. तो गार्डन कम से कम मीटर में तो होगा ही, ठीक है. उसके बाद है मदन मेजर्ड ओनली वन साइड ऑफ द गार्डन एंड कुड से हाउ मच द गार्डन लेंथ ऑफ द फेंस वुड बी. हाउ डू यू थिंक ही डिड दैट. अच्छा, अब क्या कह रहा है कि मदन ने एक साइड, मदन जो राहुल का गार्डनर है, ठीक है, उसने एक साइड मेजर कर ली, ठीक है, और उसके बाद में उसने बता दिया कि कितनी फेंस की रिक्वायरमेंट होगी.
सो हाउ डू यू थिंक ही डिड दैट? तो आप बताओ, आपको कैसे लगता है कि उसने सिर्फ एक साइड को मेज़र किया और उस एक साइड के मेजरमेंट से ही उसने पूरे गार्डन की में कितनी फेंस लगेगी उसका मेजरमेंट निकाल लिया? तो बताओ उसने कैसे निकाला? इसका जवाब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में दे भी चुकी हूं आपको। थिंक अबाउट इट। यस, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है कि हमारा जो गार्डन है वो स्क्वायर गार्डन है, और स्क्वायर गार्डन का मतलब क्या होता है कि एक इस शेप का गार्डन, जहां पर अगर ये मेरी लेंथ 5 या 5 अगर ये मेरी लेंथ 2 मीटर है, ठीक है, तो ये वाली लेंथ भी 2 मीटर होगी, ये वाली लेंथ भी 2 मीटर होगी, और ये वाली लेंथ भी 2 मीटर होगी, क्योंकि स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? अ शेप हैविंग ऑल द साइड्स इक्वल, ठीक है, जिसकी सभी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। On next page you have your topic perimeter. So first of all we have to learn about what is perimeter. हमें पहले ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या गिवन है आपको? पेरीमीटर इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी शेप। पेरीमीटर क्या होता है कि आपकी कोई भी शेप है उसकी बाउंड्री को मेजर करना, उस शेप की बाउंड्री की लेंथ क्या है वो होता है हमारा पेरीमीटर। फिर क्या लिखा हुआ है? टू फाइंड द पेरीमीटर वी जस्ट ऐड द लेंथ्स ऑफ द साइड्स अलोंग द बाउंड्री। तो अब हम क्या करते हैं? पेरीमीटर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी लेंथ्स की यूनिट होती है या मेजरमेंट होती है, ठीक है, जो भी हमारी साइड्स की मेजरमेंट होती है उसको हम ऐड कर देते हैं किसी भी रेगुलर या इरेगुलर शेप का पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है, हियर इज अ शेप, द फिगर इज ड्रॉन इन अ ग्रिड मेड ऑफ यूनिट स्क्वायर्स, लेट्स फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब आपको देखो यहाँ पे एक फिगर गिवन है, ठीक है, आपको यहाँ पे दो चीजें बता देती हूं मैं एक साथ, ठीक है। आप दो शेप्स की बाउंड्री निकाल सकते हो, एक तो आपकी जो ये वाली शेप है, ठीक है, ये वाली जो शेप है, एक तो बाउंड्री आप निकाल सकते हो इसकी, और दूसरा जो ये आपकी एस शेप है इसकी, एस या 5, जो भी आप समझना चाहो, ठीक है। तो पहले मैं इस सबको इरेज कर रही हूं, ठीक है, पहले हम बाउंड्री निकालेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड पेरीमीटर ऑफ दिस शेप, ठीक है, दिस इज द बाउंड्री ऑफ दिस शेप। और पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी शेप की बाउंड्रीज का मेजरमेंट फाइंड आउट करना और उसके बाद जस्ट उनको ऐड कर देना। अब देखो ये फिगर आपको गिवन है, ठीक है, इस फिगर में आपको क्या कहा गया है कि ये यूनिट स्क्वायर्स हैं। यूनिट का मतलब होता है बेटा 1, ठीक है। जब कहीं पे भी आपको यूनिट लिखा हुआ हो मैथमेटिक्स में तो यूनिट का मतलब हमेशा 1 होता है, यानी कि जो आपकी ये स्क्वायर है, ठीक है, ये 1 यूनिट स्क्वायर है, ठीक है, ये वाली जो छोटी स्क्वायर्स बनी हुई है ना, ये दैट मीन्स कि इसकी लेंथ ये वाली जो स्क्वायर है बेटा, सिर्फ ये वाली स्क्वायर है 1 यूनिट स्क्वायर की, ठीक है, यानी कि इसकी ये वाली साइड 1 सेंटीमीटर या मीटर हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। ये भी 1 सेंटीमीटर की होगा ये वाला स्क्वायर, उसके बाद में नेक्स्ट स्क्वायर भी 1 सेंटीमीटर का, ये वाला भी 1 सेंटीमीटर का, और ये वाला स्क्वायर भी 1 सेंटीमीटर का। इसी तरीके से बेटा ये वाला जो स्क्वायर है ये भी 1 सेंटीमीटर का, ये वाला भी 1 सेंटीमीटर का, ये वाला भी,
और ये वाला भी, उसके बाद में ये वाले जो हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं ये इसको सारे को इरेज कर देती हूँ, और हमें क्या देखना है कि ये जो लेंथ है ये कितनी है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम सिंपली बॉक्स काउंट कर लेते हैं कि यहाँ पे कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ऑलराइट। यानी कि ये मेरा हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब स्क्वायर है, दैट मीन्स मेरा ये वाला भी 5 सेंटीमीटर होगा साइड, और ये वाला साइड भी 5 सेंटीमीटर होगा, और ये वाला साइड भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है कि हम इन सभी लेंथ्स को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5 + 5 + 5 एंड +5। ऐड करो इसको, क्या आंसर आएगा, 20, राइट। दैट मीन्स मेरी इस स्क्वायर बॉक्स की पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस बॉक्स का जो पेरीमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है। लेकिन अब अगर मुझे जो अंदर मेरी एस शेप या 5 शेप गिवन है ये फाइंड आउट करना हो तो कैसे निकालेंगे। अब हम क्या देखेंगे, हमारी कितनी बाउंड्रीज, अब हमें बाउंड्री निकालनी है इस शेप की, ठीक है। इस शेप का पेरीमीटर बताना है हमें, ठीक है। अब देखो ये रेगुलर नहीं है, इर्रेगुलर है, यानी कि हमें हर एक लेंथ को काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या कहा गया है, 1 यूनिट स्क्वायर है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो 1 ये वाली लेंथ हो गई, 1 ये वाली, 1 ये वाली, ये वाली भी 1, ये वाली भी 1, ये वाली भी 1, ये भी 1, हर एक स्क्वायर 1 है ना, तो मैं ये वाला स्क्वायर के अकॉर्डिंग 1 लिख रही हूँ, ठीक है। हर एक स्क्वायर के अकॉर्डिंग 1 लिख रही हूँ। और अब हम इन वंस को काउंट कर लेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। यानी कि इस एस शेप की जो मेरी पेरीमीटर है वो है 24 सेंटीमीटर्स या यूनिट, ठीक है, क्योंकि हम इसको 1 यूनिट मान रहे हैं ना, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक मेरी जो लेंथ है वो 1 यूनिट है, फिर यहां से यहां तक 1 है, फिर यहां से यहां तक 1 है। दोबारा करते हैं इसको। मैंने क्या किया है, मुझे जो ये आपका ग्रीन कलर का जो शेप है, ठीक है, जो ग्रीन कलर वाला आपका शेप है 5 या S जो भी आप मानना चाहो, उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। और उसमें मुझे ये पता है कि जो मेरा ये एक बॉक्स है, एक स्क्वायर बॉक्स है, इसकी जो लेंथ है वो 1 यूनिट है, ठीक है। अब आपको सिंपली सिर्फ क्या करना है, इन बॉक्सेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, इन बॉक्सेस के अकॉर्डिंग मेजरमेंट करना है। अब देखो यहाँ पे 3 बॉक्सेस हैं तो आप 3 भी लिख सकते हो या 1 1 1 भी लिख सकते हो, दैट इज योर चॉइस, ठीक है। वो आपकी चॉइस है कि आप क्या लिखना चाहते हो। हमें यहाँ पे 3 दिख रहे हैं तो मैं यहाँ पे 3 लिख देती हूँ। 3 बॉक्सेस है ना, यहाँ पे 1 बॉक्स है। अब यहाँ से ये देखो, ये सिर्फ 2 बॉक्सेस हैं, यहाँ पे 1 बॉक्स है, यहाँ पे 2 यूनिट्स हैं, यहाँ पे देखो 3 यूनिट्स हैं, यहाँ पे 3 यूनिट्स है, ये देखो ये सिंगल यूनिट है, सिंगल बॉक्स है, यहाँ पे फिर से 2, फिर से 1, ये वाली 2 और ये वाली 3, ठीक है। ये हम ऑलरेडी काउंट
कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें सिंपली क्या करना है, इन सभी को ऐड करना है। तो ऐड करते हैं 1 + 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 के बाद ऐड करेंगे 3 22 23 एंड 24। देखो यहाँ से भी 24 आया ना, यानी कि मेरी एस शेप की जो पेरीमीटर है वो है 24 यूनिट्स। नेक्स्ट पेज देखो, आपको एग्जाम्पल 1 क्या गिवन है। द मेजरमेंट ऑफ ए स्विमिंग पूल आर गिवन बिलो। पूजा वॉक्ड अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द पूल, हाउ मच डिस्टेंस हैज शी वॉक्ड। यानी कि एक ये रेक्टेंगुलर पूल है, यहाँ पे आपको देखो ये पूल बना के दिया हुआ और ये उसकी शेप बना के दी हुई है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, और क्या कहा कि इस कॉर्नर से उसने वॉक करना स्टार्ट किया और यहाँ से वॉक करके वो वापस पूल का चक्कर लगा के उसी पॉइंट पे पहुंच गई जहां से उसने स्टार्ट किया था। तो आपको ये बताना है कि पूजा ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो सिंपली पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे वो कितने सेंटीमीटर गई है, सॉरी मीटर, 50 मीटर्स, फिर गई है 20 मीटर्स, 50 + 20 50 + 20 70, वेरी गुड। यहां से फिर वो गई है 50 मीटर, 70 + 50 कितना होगा 120, 120 से वो वापस 20 मीटर चली है, 120 + 20 140, यानी कि उसने टोटल 140 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, ये आपको रिटर्न में दिया हुआ है, डिस्टेंस वॉक्ड बाय पूजा इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्विमिंग पूल। मतलब जितना उसने वॉक किया है वो हमारे स्विमिंग पूल का पेरीमीटर भी है। तो पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे, इन सभी साइड्स को ऐड करके। ठीक है, अब इसी तरीके से देखो आपकी एक्सरसाइज 11.1 है, आप इसको कैसे करोगे। आपके सिंपल 4 क्वेश्चंस हैं जिसमें से मैं आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दे देती हूँ। ठीक है, और 2 आप खुद से ट्राई करेंगे। तो एक्सरसाइज 11.1 देखो क्या कहता है क्वेश्चन 1, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पार्ट इन द गिवन स्पेस, टेक द स्क्वायर्स टू बी 1 सेंटीमीटर साइड्स। अब आपको जो शेडेड पार्ट है, ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, शेडेड पार्ट का आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। शेडेड पार्ट का मतलब क्या है कि आपकी बाउंड्रीज ये रहेंगी, सॉरी, आपकी बाउंड्रीज जो शेडेड पार्ट है ये रहेगी। आपको इस वाली बाउंड्री का पेरीमीटर निकालना है। ई शेप लग रही है ना ये आपको, ठीक है। और क्या कहा है कि जो ये वाली छोटी स्क्वायर है आपकी, जो अंदर वाली स्क्वायर है, इसको आप 1 सेंटीमीटर मान सकते हो। ठीक है, इस वाली को, ये एक बॉक्स आपका जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, पहले हम देखेंगे यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 बॉक्सेस है, दैट मीन्स ये मेरी साइड होगी 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे 1 है तो ये हो गई 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 है तो 2, ये 1, फिर ये वाली भी 2, ये 1, ये वाली 2, फिर ये वाली साइड 1, ये वाली 2, ये 1, ये 3 और ये 1 2 3 4 5, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब इनको ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 3 + 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 एंड 5 24। तो आपका आंसर पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अंडरस्टूड है। ओके, बी पार्ट देखिए इसका। बी पार्ट क्या कहता है कि आपको इस वाली शेप का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है।
अगेन हम क्या करेंगे, हमारी साइड्स क्या क्या है, ये 1, ये वाली भी 1। आपको हर एक साइड लेनी है बेटा, आप कोई भी साइड को छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये वाली साइड आप लोगे 1, ये वाली 1, ये वाली भी 1, आपको ये वाली भी लेनी है। ये कितनी है 3, यहाँ से भी 3, ये भी 3, उसके बाद ये वाली 1, ये वाली साइड 1, फिर ये वाली साइड 1, ठीक है। तो अब यहाँ से देख सकते हो 5 तो यहाँ पे ही होगी, 5 and 3, या ऐसे लगा लो ये 9 है, 9 + 5 14। तो आपका आंसर क्या हो गया 14 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि आपका एक जो बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बता देती हूँ, आपकी बाउंड्री रहेगी ये, आपको इस बाउंड्री का पेरीमीटर निकालना है, ठीक है, जो आपकी प्लस शेप है इसका, ठीक है। उसके बाद आपको इस शी शेप का निकालना है, ठीक है, कि सिर्फ इस शी शेप का पेरीमीटर क्या होगा। तो आपको मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिए हैं, 2 क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आते हैं, आई विल टीच यू इन द क्लास। This is it for this session. I will see you in the next session for exercise 11.2. Till then, practice hard. Thank you so much.